से एक जोरदार झटका लगता है। ऊपर वाले मुझे शक्ति दे। तो गाइस यार अब मेरे अंदर आ चुकी है सुपर पावर्स, मूवी वाली नहीं बल्कि रियल वाली सुपर पावर्स। नजारा देखना चाहते हो? I mean, नमूना अभी देखना मेरे जूतों के आसपास में, देखना ये देखो गाइस, मेरे पूरे शरीर के अंदर से अभी दौड़ रही है इलेक्ट्रिसिटी। और देखना चाहते हो नमूना? अभी देखना मेरे हाथों की पावर्स को, देखना, ये कोई एडिटिंग नहीं है, देखना मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ चीजों को। ये देखो, ये कोई हवा यहाँ पे नहीं चल रही है बल्कि ये पावर है मेरे हाथों की। ये देखो, ये देखो और गाइस अब मेरे अंदर इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज है कि मैं किसी को भी झटका दे सकता हूँ, शॉक दे सकता हूँ। टच मी, टच मी। तुम्हें क्या लगता है ये मजाक हो रहा है? एक दो, एक दो, एक दो। हाँ ऑलराइट गाइस, आ जाओ अभी कुछ लोग और। ओए गोविंद आ, जल्दी आ, जल्दी आ जा। इन पावर्स का मजा दूसरों को भी दिखाते हैं, मेरे साथ हो। मेरे अंदर कुछ पावर्स आ गई है, देखना चाहते हो क्या? जैसे ही तुम मुझे टच करोगे तुम्हारे अंदर दिमाग के अंदर जो भी चल रहा होगा वो मैं पढ़ सकता हूँ। टच में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ तो, टच तो करो। ठीक है, बताओ क्या चल तो नहीं करना। टच में नहीं भाई। मत करो भाई। तो गाइस यार एवरीथिंग इज रियल, बस कमाल है साइंस का। मेरे अंदर कुछ और भी पावर्स है, उसका भी नमूना मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ, किस तरीके से चीज़ें मेरी तरफ आकर्षित होती है। कैमरामैन बच गया है। कैमरा टच में भाई। हाँ, अगर मैं इस टाइम पे कैमरे को टच करता हूँ तो कैमरा भी खराब हो सकता है। जैसे कि गाइस यहाँ पे एक LCD है, अगर मैं इसे टच करने की कोशिश करूंगा हो सकता है कि इसके सर्किट भी ब्रेक हो जाए और ये भी खराब हो जाए, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। गाइज यार अब आप मुझे एक इलेक्ट्रिक मैन बुला सकते हैं, और जो भी शक्तियां मैंने आपको दिखाई वो सारी रियल थी। बस फर्क इतना है कि वो शक्तियां मुझे बिजली गिरने से नहीं मिली थी, बल्कि उसके पीछे का जो रीजन है वो है ये डिवाइस। गाइज यार ये जो चीज़ है खुद से एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक जनरेटर है। जी हाँ गाइस, तो जब भी मुझे शक्तियाँ चाहिए होती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली ये जो डिवाइस है इसे जूतों के साथ में प्लग करता हूँ और मेरे शरीर के साथ में इसे जोड़ लेता हूँ। फिर ये जो चीज़ है ये क्या करती है, ये ग्राउंड से स्टैटिक चार्ज को लेती है और मुझे स्टैटिकली चार्ज कर देती है। उसके बाद में जैसे ही मैं किसी भी पर्सन को टच करता हूँ तो वोल्टेज डिफरेंस की वजह से सामने वाले बंदे को एक जोरदार झटका लगता है। साथ ही साथ मेरी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से स्टैटिकली चार्ज होती है, तो मैं अपने हाथों से मिट्टी को भी पुल कर पाता हूँ। यहाँ तक कि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े भी मैं अपने हाथ की मदद से उठा पाता हूँ। यहाँ तक कि मेरे शरीर के अंदर इतना ज़्यादा चार्ज होता है कि मैं अगर कोई भी फ्लेमेबल चीज़ होती है उसे अगर अपनी उंगली से टच करूँ तो वो भी हाई वोल्टेज के झटके की वजह से जल उठती है।
साथ ही साथ मेरा जो शरीर का स्टैटिक चार्ज होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि नॉर्मल जो ये डिवाइस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, अगर मैं उन्हें टच करूँ तो ये यानी कि मैं अपनी शक्तियों से उन्हें भी ख़राब कर सकता हूँ, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है कि मेरे शरीर का जो स्टैटिक चार्ज है वो सामने वाले डिवाइस के स्टैटिक चार्ज या फिर उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके साथ में कुछ ऐसा खेल करता है कि उसके ख़राब होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो। अब आप सोचेंगे कि यार ये काम कैसे करता है या फिर आपने इसे बनाया कैसे। तो गाइस यार हमने इसे किस तरीके से बनाया ये तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता हूँ। बस मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये जो डिवाइस है इसके अंदर एक डीआयोनाइज जनरेटर है जो कि डीसी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जनरेट होता है। उसके लिए हमने क्या किया, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो सिरा है इस तार को हमने एल्यूमिनियम फॉइल के साथ में लगा रखा है और साथ ही साथ यहाँ पर एक वायर जा रहा है जो कि ग्राउंड है, यानी कि ये ग्राउंड से टच रहता है। और ये वाला जो सिरा है ये जो भी सब्जेक्ट है जैसे कि मैं पहन रहा हूँ तो मेरे शरीर के साथ में टच हो जाता है। फिर ये वाला जो सिरा है इस वाले सिरे को ग्राउंड देने के लिए एक सिंपल सा डिवाइस है। इस डिवाइस को अपन क्या करते हैं जूते के अंदर, यानी कि ये जो प्लेट है इसे जूते के अंदर पेच की मदद से कस देते हैं। कसने के बाद ये वाली जो चीज़ है ये सीधा ही इसके अंदर इस तरीके से चली जाती है और फिर ये जो चीज़ है ये ग्राउंड हो जाती है और ज़मीन से टच होने की वजह से रेगुलरली बॉडी को ये चार्ज देती रहती है। यहाँ पर एक बटन है, मैं इस बटन की मदद से इसे ऑन या फिर ऑफ कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक ये मशीन ऑन रहेगी जब तक मेरे शरीर को स्टैटिकली इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। ये ठीक वैसा ही है जब अपन रात को सोते हैं, चद्दर ओढ़ते हैं या फिर अपन काफ़ी बार आपने नोटिस किया होगा कि अपन सोफे पे बैठते हैं और अगर अपन ने जूते पहने हुए रहते हैं रबर के और उसके बाद में सोफे के ऊपर बैठने के बाद जैसे अपन किसी पर्सन को टच करते हैं उसे एक जोरदार झटका लगता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो बॉडी है वो स्टैटिकली चार्ज हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ उसके अंदर एक चीज़ होती है कि वो जो चार्ज रहता है वो बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर या फिर कुछ ही देर के लिए रहता है। जैसे आप इधर उधर घूमते हैं, चीज़ों को टच करते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर से वो सारा चार्ज चला जाता है। तो गाइस यार ये थी इसके पीछे की सिंपल सी साइंस जो कि मैंने आपको दिखाई और इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। मुझे अगर इस बात का डर ना होता कि इससे किसी को हानि ना हो जाए तो मैं डेफिनेटली आपको इसे बनाना भी सिखाता, लेकिन मुझे पता है यार अगर मैंने बनाना सिखा दिया ना, आप लोग बड़े शरारती हो मुझे पता है भैया, फिर तो आपके सारे दोस्तों की खैर नहीं। बात तो सही है। ले भाई हाथ मिला, दे भाई झटका, ले मैडम जी प्रणाम, दे झटका, मैडम को झटका दे दिया तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, इसीलिए मुझे बताया कि तुम ऐसी शरारतें ना करो, इसीलिए मैं आपको इसे बनाना बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा। टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दी है, कैसे काम करता है वो भी बता दिया है और यकीन मानो यार मैं जब इसे पहनता हूँ ना सच में ऐसा लगता है यार कि मेरे शरीर के अंदर सुपर पावर्स है, मेरे रोम खड़े हो जाते हैं स्टैटिक चार्ज की वजह से। तो बस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ में।